साथ जो मुकालमा है वो मैं समझता हूँ कि मैंने हमेशा कहा कि हम उसके लिए तैयार हैं। बामकसद बातचीत के लिए फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी मैंने कहा, काबीना में भी कहा। आज फिर मैं ये बात दोहराना चाहता हूँ कि एक बामकसद बातचीत के लिए हम तैयार हैं और उसके लिए मैं फिर इस फोरम से ऑपोजिशन को इनवाइट करता हूँ कि वो आएँ, बैठ के बात करें और जो मामलात हैं उनको बातचीत से तय करें ताकि पाकिस्तान की माशी तरक्की, जमहूरियत को हम तक़वीत दे सकें। मगर ताली दोनों हाथों से बचती है। अब उनके ऊपर ये मुनहसर है कि वो कितनी जल्दी एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के लिए तैयार होते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश। हुकूमत अपोजिशन से बामकसद बातचीत के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना के इजलास में इज़हार ख्याल, कहा कि ताली दोनों हाथों से बचती है। अब अपोजिशन पर मुनहसर है कि वो कब तक मुज़ाकरात की मेज़ पर आते हैं। हमने हमेशा मुकालमे को ही तरजीह दी। वज़ीर आज़म का पेट्रोलियम कीमतों में अवाम को हर मुमकिन रिलीफ देने की कोशिशों के आज़म का भी यादा। कहा डीजल की कीमत में 32 रुपये फी लीटर कमी खुशाइंद है। खिते की सूरत हाल की वजह से तेल की सप्लाई में मुश्किलात हैं। आलमी सतह पर तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ आम आदमी पर मुंतकिल न करने की कोशिश की। तहरीक इंसाफ का वज़ीर आज़म की पेशकश का खैर मकदम। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा मुज़ाकरात को पेशकश की हद तक ना लें, कदम आगे बढ़ाएं। वज़ीर आज़म और अपोजिशन के दरमियान मुलाकात होनी चाहिए। मुलाकात की पेशकश अच्छी है लेकिन उसे संजीदा लिया जाना चाहिए। सियासत में किसी पर भी क्रॉस नहीं लगना चाहिए। बानी को अस्पताल मुंतकिल ना किया तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बैरिस्टर गौहर से कौमी असम्बली में मुलाकात। बैरिस्टर गौहर की वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। मौलाना फजलुर रहमान ने अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद का ऐलान कर दिया। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान की अपोजिशन लीडर महमूद जगज़ई से मुलाकात। जमीयत उलमा इस्लाम और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के दरमियान मुत्तहिदा अपोजिशन के क़याम पर इत्तिफ़ाक़ हो गया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा मुत्तहिदा अपोजिशन के मामले पर मज़ीद मुशावरत जारी रहेगी। हम मुश्तरका पार्लिमानी किरदार अदा करना चाहते हैं, क्या पीपल्स पार्टी को साथ मिलाएंगे? मौलाना फजलुर रहमान से सवाल। कहा पीपल्स पार्टी हुकूमत में है, ऑपोजिशन जमातों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के लिए माहौल बनना चाहिए। कौमी असम्बली ने डिफेंस फोर्सेस तरमीमी बिल 2026 की कसरत राय से मंजूरी दे दी। नेशनल कमांड अथॉरिटी बिल की भी कसरत राय से मंजूरी। कौमी असम्बली में दोनों बिल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश किए। इजलास की कार्रवाई कल तक मुलतवी। पीपल्स पार्टी के वफ्द की स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक से मुलाकात। पीपल्स पार्टी ने कानून साजी और दीगर पार्लिमानी उमूर पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। पीपल्स पार्टी के अहम कौमी, पार्लिमानी और सियासी मामले में नज़रअंदाज करने की शिकायत। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह किया। पीपल्स पार्टी के वफ्द ने कहा वादा खिलाफियाँ जारी रहीं तो साथ चलना मुश्किल हो जाएगा। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली की तहकीक़ात का भी मुतालबा। हुकूमती वफ्द ने कहा पीपल्स पार्टी धांधली के शवाहिद दे तो तहकीक़ात कराने को तैयार है। हुकूमत की पीपल्स पार्टी के कानून साजी से मुतालिक खदशात दूर करने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से शाम के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। वज़ीर आज़म का शाम की खुद मुख्तारी, इत्तेहाद और इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा। शहबाज शरीफ ने कहा दोनों ममालिक के दरीना दोस्ताना ताल्लुकात को मुख्तलिफ शोबों में अमली ताउन में तब्दील करने की ज़रूरत है। दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त परवाज़ों की बहाली से अवामी रवाबत में इजाफा होगा। पाकिस्तान गोलान की पहाड़ियों के मामले पर शाम के मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत करेगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से शामी हमनसब असद हसन शिबानी की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों का बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन मज़ीद आगे बढ़ाने के अज़्म का यादा। इलाकाई सूरत हाल पर भी बातचीत।
बानी पीटीआई को आज शिफा अस्पताल मुंतकिल किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक बानी को अडियाला जेल से अमराज क़ल्ब के वार्ड में मुंतकिली के इंतजामात मुकम्मल। IG इस्लामाबाद शिफा अस्पताल पहुंच गए, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल के रोज बानी को 2 रोज में अस्पताल मुंतकिली का हुक्म दिया था। अदालती हुक्म पर अमल के लिए रात 12 बजे तक का वक्त है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अहम मुलाकात। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में बानी की अस्पताल मुंतकिली पर मुशावरत की गई। रजिस्ट्रार ऑफिस ने फैसले के खिलाफ हुकूमती नजरसानी दरखास्त एतराज़ लगाकर वापस कर दी। ज़राए के मुताबिक रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्त के साथ पेपर बुक्स मुकम्मल न होने का एतराज़ आयद किया। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने आज का दिन फैसला कुन करार दे दिया। कहा हुकूमत ने एतराज़ात के बाद नजरसानी दरखास्त वापस ले ली। बानी को अस्पताल मुंतकिली के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। सवान पे ये बात कही कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे मनोवन अमल दरामद होगा और वो आज भी हम स्टेटमेंट पे कायम हैं। बस आखिरी 2 जुमले हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद के हवाले से आज भी हम कायम हैं कि जो भी उनके इलाज के हवाले से फैसिलिटीज़ जेल के अंदर हैं, जेल के बाहर हैं, वो उन्हें मुहैया की जाएँ। थैंक यू मैं बिल्कुल इंश्योर करता हूँ। थैंक यू सर। और जनाब चेयरमैन, दूसरी बात यह है कि इससे पहले भी उन्हें अस्पताल में इलाज की सहूलियात मुहैया की गई हैं और मैं इंशाल्लाह लीडर ऑफ अपोजिशन को इस प्रोग्रेस के हवाले से बताऊंगा। आप इनके साथ बैठ के ये मामला तय कर लें। अगर कोई तकलीफ है, उनका इलाज आप इनके साथ बानी को इलाज के लिए बैरून मुल्क भेजने की ज़रूरत हुई तो भेजेंगे। हुकूमत बानी के इलाज के लिए अदालती हुक्म की पाबंद है। तारिक फजल चौधरी ने सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा, सरकारी अस्पताल में नहीं तो दीगर अस्पताल में इलाज करवाएंगे। नजरसानी दरखास्त में सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा, बानी की अस्पताल मुंतकली की कोई डेडलाइन नहीं। नजरसानी अपील का फैसला आने दें। नजरसानी अपील पर फैसले से सब वाज़े हो जाएगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, रात 12 बजे तक का वक्त है। इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है, वो चीज़ें कर रहे हैं। जो भी करना है अभी वक्त है, देखें क्या होता है। ऑपोजिशन के पंजाब हुकूमत की बल्दियाती इंतखाबात 15 दिसंबर से 15 जनवरी के दौरान कराने की तजवीज़। बल्दियाती इलेक्शन मरहलावार कराने की भी तजवीज़ दे दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक इजलास। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इलेक्शन के लिए मुजवज़ा तारीखों की तजवीज़ पर इत्तिफाक कर लिया। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने कहा, सूबाई हुकूमत मरहलावार इंतखाबात करवाना चाहती है। इलेक्शन कमीशन जो भी तारीख मुकर्रर करेगा हम इलेक्शन करवा देंगे। पूरा पंजाब एक क्लिक पर चल रहा है, बाकी सूबों का तो कोई हाल ही नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, तरक्याती मंसूबों में शफाफियत को यकीनी बनाना हुकूमत की तरजीह है। किसी को कौमी वसाइल में खयानत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पंजाब हुकूमत का हर महकमा टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट हो चुका है। वज़ीर आला मरियम नवाज का सुथरा पंजाब की कोताही बरतने वाले ऑफिसर्स पर सख्त बरहमी का इजहार। शहरों और देहात में स्टाफ और वर्कर्स की गैर हाजिरी की रिपोर्ट का सख्त नोटिस। सफाई ऑपरेशन में कोताही और घपले पर सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई का हुक्म। पंजाब में तमाम सर्विसेज मरियम की दस्तक ऐप पर मुंतकिल करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने PITB को सर्विसेज की डिजिटल मुंतकली का टास्क दे दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज से वज़ीर मुमलिकत ओन चौधरी, मुनज़्ज़ा हसन और गुल असगर की मुलाकात। मुल्की और सियासी सूरत हाल समेत पंजाब में जारी तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी और मेट्रो बस कंपनी की बाहमी रजामंदी से मेट्रो बस सिस्टम फरोख्त की इजाज़त। मेट्रो बस सर्विस चलाने वाली बस कंपनी ने बसेस की फरोख्त के लिए राबिते शुरू कर दिए। निजी बस कंपनी ने 2 बड़ी निजी कंपनियों से बसों की फरोख्त पर मुज़ाकरात शुरू कर दिए। ज़राए के मुताबिक कागजात और मुआहदे की तब्दीली में मेट्रो बस सिस्टम की ऑडिट रिपोर्ट का होना मशरूत। नई खरीदने वाली कंपनी नई बसों समेत मौजूदा तमाम बसें चलाने की पाबंद होगी।
पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 5वें रोज भी जारी। लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा में एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, पेट्रोलियम लेवी टैक्स को ख़त्म करना होगा। अगर हुकूमत लेवी के मामले पर पीछे नहीं हटती तो हम आगे बढ़ेंगे। हुकूमत का निज़ाम अवाम को डिलीवर नहीं कर रहा। निज़ाम की नाकामी की वजह से बार बार IMF की शराइत मानना पड़ती हैं। लेवी की सूरत में जगह टैक्स लिया जा रहा है।